ओके, लेट्स स्टार्ट। पॉलिटी पीटी 365 में ये पहला टॉपिक है हम लोग का, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, इसमें से जो कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए वो है रिजर्वेशन सिर्फ नहीं कह रहे हैं, लोकल रिजर्वेशन कह रहे हैं। लोकल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है इट इज नॉट रिलेटेड टू कास्ट, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कास्ट बेस्ड रिलेशन, नीदर इट इज टॉकिंग अबाउट अ क्लास बेस्ड रिजर्वेशन। ना ये क्लास की बात करता है ना ये कास्ट की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये लोकेशन की बात कर रहा है, लोकेलिटी की बात कर रहा है। लोकेलिटी का मतलब क्या होता है कि जहां का जो आदमी ओरिजिनली है, सो लोकेलिटी की बात कर रहा है। और लोकेलिटी की बात करते करते ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर किसी लोकेलिटी में कोई प्राइवेट कंपनी आता है, अगर किसी लोकेलिटी में कोई प्राइवेट कंपनी आता है और वो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, तो उस प्राइवेट कंपनी की ये ऊपर ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि वो लोकल लोगों को अपने कंपनी में या अपने फैक्ट्री में नौकरी प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर आ रही है और अपने अधिकतर काम के लिए वो आउटसोर्स कर रही है। इससे क्या होगा? इससे लोकल लोग जो हैं उनको लगेगा कि वो उनके साथ जो है काइंड ऑफ अ बिट्रेयल हो रहा है। क्यों लगेगा? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो वही उसी एरिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। सो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ आउटसाइडर्स। ये कॉन्सेप्ट है इस पूरे कहानी का। तो रिसोर्सेज स्टेट की हैं, कोई बाहर से आ रहा है, उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ आउटसाइडर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ आउटसाइडर्स। ये चीज़ के लिए क्या होता है? इस चीज़ से लोकल लोगों को लगता है कि उनके साथ बिट्रियल हो रहा है और स्वाभाविक रूप से फिर वो प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे काम नहीं करने देते हैं। और अगर ये लोग आंदोलन करेंगे, ये लोग काम नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? प्राइवेट वाले जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। तो अब ऐसा करना है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे, सरकार भी उनको मदद करे। एट द सेम टाइम हमें ये चाहिए कि सरकार उनके ऊपर ये मैंडेटरी लगाए कि आप जो हैं लोकल लोगों को रिजर्वेशन दें अपनी कंपनीज में या अपनी फैक्ट्री में, लोकल लोगों को आप रिजर्वेशन दें। दैट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फोकस कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट में हाल फिलहाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कौन से डिसीजन को? डिसीजन यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% कोटा जो प्राइवेट सेक्टर पे लगाया था फॉर द लोकल्स, उसको हॉल्ट कर दिया है। तो हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमको तो जॉब मिलना था अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में 75% कोटा था प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिजर्वेशन जो है उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि रिजर्वेशन शुड नॉट रिजल्ट टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसी को दिमाग में रखते हुए, इसी कोर प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 75% कोटा जो आप मांग रहे हो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये गलत हो सकता है, इसलिए इसको हॉल्ट कर दिया। देखो, इसको इलीगल भी नहीं कहा है, सिर्फ स्टे ऑर्डर लगाया, हॉल्ट कर दिया है। और इसी चीज़ को भी हरियाणा की सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे आप क्या करते हैं? आप रिजर्वेशन के साथ आप जो है पॉलिटिक्स को ऐड करते हैं। रिजर्वेशन के साथ आप पॉलिटिक्स को ऐड करते हैं, यह आपके लिए वोट बैंक की तरह काम करता है। इसीलिए आप सबको पता है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है, नेगेटिव फैक्टर है इन द एंटायर रिजर्वेशन पॉलिसी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट को लगता है कि इससे उनकी पॉलिटिकल छवि, उनकी वोटर्स उनसे दूर जा सकते हैं, उन्होंने क्या किया? इसी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को, स्टे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। न्यूज़ में और क्या दिया गया है? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके लिए एक एक्ट पास किया गया है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट। ये एक एक्ट के बारे में पूछ सकता है। उसके अनुसार 2015 के 22 से 2022 15 जनवरी से ये एक्ट जो है ये लागू हो जाएगा, ये हो गया है। हालांकि इस चीज़ को स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है। तो इनिशियली जब ये एक्ट पास हुआ था 2020 में कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, इसकी इंप्लीमेंटेशन जो डेट थी वो थी 2020 में ही, क्योंकि एक्ट 2020 का है। उसके बाद इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जनवरी 2022, और उसके बाद किसी ने केस करके इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया है। दूसरी चीज़ ये कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये कोई पहली स्टेट नहीं है जो पुश कर रही है प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के रिजर्वेशन के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट्स ने करा है, जैसे महाराष्ट्र ने करा है, जैसे आंध्र प्रदेश ने करा है, कर्नाटका ने करा है, मध्य प्रदेश ने कहा है। तो सब लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में फॉर द लोकल्स। ठीक है, इसके प्लस माइनस दोनों हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 2020 में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी डिमांड करी थी। कहते थे कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट
उनको ये जॉब मिलनी चाहिए। इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। अगर आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। दूसरी चीज़, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16(2) ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे इस टॉपिक के लिए। आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3) ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। पहली चीज़ क्या कहती है आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 के अनुसार इट गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, ऐसा 16 कहता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप लोकल हैं तो आपको 75% रिजर्वेशन मिलेगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्लैश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस हमारे इस टॉपिक का गले का कांटा है। प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल, नो सिटीजन शैल बी इनएलिजिबल फॉर और नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ सच डिसेबिलिटीज ऑन एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस, कोई भी कामकाज में किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस्पेक्टिव ग्राउंड्स नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ क्या दिया गया? द प्रोविजन इज सप्लीमेंटेड बाय अनदर क्लॉज। उसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गारंटी करना है कॉन्स्टिट्यूशन को इक्वालिटी। अभी इक्वालिटी गारंटी करने के लिए क्या करेगा? नंबर 1, आर्टिकल 16(3) कहता है इट प्रोवाइड सम एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस में क्या है? एक्सेप्शन मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ होनी चाहिए जो क्लियरली इस चीज़ को प्रेस्क्राइब करे कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां सरकार रेसिडेंस को दिमाग में रखते हुए कोई पर्टिकुलर जॉब किसी पर्टिकुलर स्टेट में भेजा जा सकता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर जॉब को किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा। स्टेट असेंबली नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा। दिस पावर वेस्ट ओनली विद द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऐसा क्यों किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? क्यों प्रोहिबिट किया है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज इंडिया हैज ए कॉमन सिटीजनशिप विच गिव्स सिटीजन्स द लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस कैन नॉट बी द क्वालिफिकेशन फॉर गिविंग अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि किन किन कारणों की वजह से, किस लॉजिक की वजह से ये जो आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट जॉब्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है। और दूसरी चीज, जहां पे हमारा सिंगल सिटीजनशिप है पूरे देश में, तो यहाँ पे सिटीजनशिप के साथ दो चीजें ऐड करी गई हैं। यहाँ पे एक तरफ सिटीजनशिप है और दूसरी तरफ आर्टिकल 19 है। इन दोनों को क्लब किया गया है और कहा जा रहा है कि हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है, वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो सरकारी जॉब्स में तो आप ये कतई नहीं कर सकते हैं कि हम रिजर्वेशन लगा दें बेस्ड ऑन रेसिडेंस या डोमिसाइल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर या व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक रेसिडेंस की जरूरत है किसी न किसी जॉब के नेचर में, अगर रेसिडेंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े तो सरकार कर सकती है वाया लॉ। और वो भी लॉ किसका? लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये डिटेल में टॉपिक था। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी का क्या स्टैंड रहा है। हमने 3 डेट याद करना है। नंबर 1, 1984 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वेरी रेलेवेंट केस। दूसरा 1995, तीसरा 2002 और चौथा 2019। 2019 से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 1984 से, जिसमें डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है अपना ओपिनियन दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट एज द केस वॉज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। मतलब क्या कहा जा रहा है? मतलब कहा जा रहा है कि आमतौर पे लोकल्स को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ये एक तरीके का इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है नॉर्मली। लेकिन कुछ ऐसी एक्सप्रेसली नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कहने का मतलब ये कि आमतौर पे डोमिसाइल या रेसिडेंट पे डिस्क्रिमिनेट करना ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस टू, और वो एक्सेप्शंस की वजह से ही एक्चुअली में जो रूल ऑफ इक्वालिटी है, जो लॉ ऑफ इक्वालिटी है, वो एक्चुअली में सस्टेन होता है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये जरूर बोला है कि देयर आर सिचुएशंस। दूसरी चीज 1995 में सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट फिर से अफर्म करते हैं कि जो भी प्रदीप जैन में कहा गया था टू स्ट्राइक डाउन द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गिव्स 5% एक्स्ट्रा वेटेज टू द कैंडिडेट हु बिलोंग टू द तेलुगु लैंग्वेज मीडियम, इस चीज को दोबारा से कहा है टू स्ट्राइक डाउन। मतलब कि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमें लोकल्स के लिए यहाँ पे कुछ मदद करनी है। तो जैसा प्रदीप जैन ने कहा गया था उसी चीज को ऑब्जर्वेशन, उसी चीज को अफर्म किया गया है, उसी चीज को दोबारा से माना गया है कि हाँ नॉर्मली, मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉर्मली किसी भी लोकल या रेसिडेंस के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, बी इट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक एजुकेशन, नहीं कर सकता, स्टेट नहीं कर सकता। लेकिन देयर आर सर्टन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, देयर आर सर्टन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहां पे इसको अलाउ किया जा सकता है, स्टेट को अलाउ किया जा सकता है। उसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट टीचर्स का राजस्थान में एक पर्टिकुलर केस में, वो इनवैलिडेट है, वो गलत तरीके से हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है उन लोगों का जो लोग किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप राजस्थान गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट टीचर्स के साथ किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एंटायर राज्य को एक साथ समझें। अब अगर राज्यों में भी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट करना पड़े तो हमारा देश बहुत सारी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब स्टेट है, फिर सेंटर है, उसके बाद पहले सेंटर है, फिर स्टेट है, उसके बाद पंचायत ग्राम है। अब इन बिटवीन अगर ये स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग डिवाइड करते रहे तो ऑलरेडी है, हम इसको कॉम्प्लिकेट और नहीं करना चाहते। इसीलिए इस पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा है। और जो आखिरी केस है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द लेटेस्ट वन, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2019, उसने क्या करा है, उसने स्ट्रक डाउन कर दिया है एक उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को, जहां पे ये प्रिस्क्राइब किया गया कि वो प्रेफरेंसेस देंगे लड़कियों को जो कि ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। अब इसको स्ट्रक डाउन करने का कारण क्या है? नॉर्मली लोगों को लग सकता है कि नहीं सर, लड़कियों को तो रिजर्वेशन थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये कह रहे हैं हाँ लड़कियों को रिजर्वेशन है, लड़कियों को रिजर्वेशन है, ना कि उत्तर प्रदेश की लड़कियों को रिजर्वेशन है। बारीकी से पॉइंट को समझिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट स्कूल्स एब्सोल्युटली करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स करेक्ट है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों को भी अगर हम स्टेट वाइज डिवाइड कर लें तो वह लड़की तो लड़की है, हमें तो इक्वलिटी लड़का और लड़की में चाहिए, हमें इक्वलिटी उत्तर प्रदेश की लड़कियों में ही केवल थोड़ी चाहिए। तो ये जो डिमार्केशन है ये अनरीजनेबल है। ये कहकर के इस पूरे नोटिफिकेशन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है बाई इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो आई बिलीव आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस।